एक बात खूब याद रखो कि जब इंसान अपने आप को अच्छे कामों में मशगूल नहीं करता तो खुद ब खुद बुरे कामों में मशगूल होगा। जो लोग कहते हैं ना हमसे गुनाह नहीं छूटते, हमसे ये उल्टा काम नहीं छूटता, आप भाई फारिग क्यों बैठते हो? जब अच्छा काम नहीं करोगे तो उल्टा काम लाजमी होगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह ने इंसान को दो रास्ते दिए, गुनाह का और नेकी का। पता चला दरमियान का रास्ता नहीं है, या तो नेक बनोगे, नेक नहीं बने तो क्या बनोगे? गुनाहगार बनोगे। इंसानों में ये न्यूट्रल वाली नस्ल नहीं है कोई कि ना ये अच्छा है ना ये बुरा है, बस वैसे ही वैसे ही कोई नहीं होता। या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। तो अगर अच्छे नहीं बनोगे तो खुद ब खुद क्या बन जाओगे? बुरे बन जाओगे। तो अच्छा बनाने के लिए अपने आप को नेकी के कामों में मशगूल रखना पड़ेगा। ये जो गलत किस्म की एक्टिविटीज में लड़के मुब्तला हो जाते हैं, अपने हाथ से अपनी सेहत और तवानाई को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं और नाजायज और हराम कामों में लग जाते हैं, इनसे मैं कहता हूं कि भाई अपने आप को 24 घंटे क्या करो? मसरूफ कर लो, मसरूफ कर लो अपने आप को। और ऐसे काम में मसरूफ ना करो कि दिल ही ना लगे उस काम में, फिर तो और बोरियत होगी और छोड़ छाड़ के भाग जाओगे। मसरूफ ऐसे काम में करो जिसमें दिलचस्पी भी होती है। नमाज तो पढ़नी है 5 टाइम, उसमें मसरूफियत तो निकालनी है, वो तो मजा आए या ना आए। एक और मसरूफियत लगाओ, रोजा रखो। रोजे में 2-4 दिन तकलीफ होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह आदी हो जाओगे, फिर रोजा रखने में मजा आना शुरू हो जाएगा। इतना स्टेमिना बढ़ता है इंसान का, भूखा प्यासा रहने की आदत पड़ती है। और अगर रोजा रखना मुश्किल है तो और किसी अच्छे काम में लगा लो अपने आप, किसी है ना वो किसी इल्मी काम में लगा लो, सीखना शुरू कर दो। कुछ नहीं तो इंग्लिश लैंग्वेज ही सीखना शुरू कर दो, अरबी लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो, किसी सेंटर में एडमिशन ले लो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। और जवान आदमी रोजाना एक्सरसाइज करे, अपने आप को एक्सरसाइज में इतना थका दे कि जब बिस्तर पे शाम को सोने के लिए लेटे रात को, तो बस लेटते ही उसको नींद आ जाए। क्योंकि आजकल जिस्मानी वर्जिश नहीं है और अंडे पराठे उसी हिसाब से खाए जा रहे हैं। जब वो अंडे पराठे खाओगे और ना निकाह की तरफ तवज्जो है और ना जनाब एक्सरसाइज की भरपूर एक्सरसाइज होती है, तो वो फिर शैतानी कामों में वो सारी एनर्जी, बोलो भाई, सारी एनर्जी शैतानी कामों में सर्व। तो बॉडी बिल्डिंग करने के, जिम जाने के 2 फायदे होते हैं नौजवान। एक फायदा तो ये होता है कि जो अंडे पराठे उसने खाए हैं ना, वो सारे सही जगह लग जाते हैं, मसल बनाने में, ग्रोथ में लग जाता है, एनर्जी सारी उधर सर्व हो जाती है। इस लिहाज से भी गुनाह से हिफाजत होती है। दूसरा फायदा ये होता है कि जब जिम जाने वाला नौजवान, उसकी सेहत बनना शुरू होती है, वो देखता है शीशे में खड़े होकर पहले कैसा था, पहले मेरी शेप यूं थी। वो ये महसूस करता है कि पहले मैं यहाँ से शुरू होकर पहले यहाँ जाता था, फिर वहां से घूम के वापस आके फिर नीचे जाता था, और पिछली साइड से भी ऐसा था, मैं यूं आता था फिर यूं होके यूं था। स्पीड ब्रेकर था बहुत बड़ा दरमियान में, बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर था, फिर घूम के वापस ऐसे गाड़ी आती थी, और उसमें भी पूरा टेढ़ा मेढ़ा, ये भी नहीं गए। तो जब वो जिम जाना शुरू करता है और वहां किसी माहिर उस्ताद से एक्सरसाइज सीखता है और आपका उससे शेड्यूल पूछता है भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना, और उसके स्पीड ब्रेकर मिलाकर गायब होना शुरू हो जाते हैं, और देखता है कि शीशे में आपने जरा देखने में स्मार्ट लग रहा हूँ और चलने फिरने में भी जरा फिटफाट लग रहा हूँ और सेहत भी अच्छी होती है, चुस्ती पैदा होती है जिसम में, तो उसको अपनी सेहत की हिफाजत की बहुत फिक्र शुरू हो जाती है। फिर वो हर ऐसे काम से बचना उसको वो जरूरी समझता है जिससे सेहत बर्बाद होती है। समझे? जज्बा पैदा हो जाता है ना। तो मुर्दारों की तरह पड़ा हुआ है, सो रहा है तो सोता ही चला जा रहा है, और जाग रहा है तो फिर सोने का नाम नहीं लेता, सारी रात इंटरनेट पे बैठा रहता है स्क्रीन के सामने, आंखें भी खराब कर रहा है, कमर भी खराब कर रहा है। ये जो इंटरनेट पर घंटों घंटों बैठती है, इससे कमर क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। जवानी है, ये खातून है, अपने शौहर से परेशान है, उनका शौहर बहुत गलत एक्टिविटीज में लगा हुआ, बहुत उल्टे उल्टे कामों में लगा हुआ है, और औरतों के चक्कर में, नाजायज दोस्तियों में बेचारी बहुत परेशान किया, बार बार रो रही है कि मेरा मियाँ है। वो मियाँ को हर तरह से समझा के देख लिया, उसका मियाँ सुधरने का नाम नहीं ले रहा। मैं उस खातून को कहा सब्र करो, थोड़े दिन में बुढ़ा हो जाएगा, थोड़े दिन में क्या हो जाएगा? बुढ़ा हो जाएगा। कब तक जवान रहेगा? है भाई, शायर ने कहा ना, कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में, कभी ना कभी तो लुंडा बाजार में डिफेंस वाले भी आते हैं, क्लिफ्टन वाले भी आते हैं, क्योंकि माल वही है मगर सस्ते रेट में मिल रहे हैं। कौन पागल है जो लुंडा बाजार नहीं जाएगा भाई? उसको फिर आप शॉपर में पैक करके इस्त्री करके लटका देते, तारीख नोट से खरीद जाएगा। शायर ने बड़ी प्यारी बात की, कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। तो
तो इसी तरह याद रखो, जवानी में कर लो जो करना है, लगा लो दोस्तियां। कब तक? कुछ वक्त के बाद जिस्म में सेहत खत्म, फिर क्या करेगा? फिर बैठा रहेगा। तो ये खर मस्तियां तो खुद ब खुद छूट जाती है थोड़े दिनों में। ये तो अल्लाह ने जवानी में इम्तिहान रखा है कि अपनी मर्जी से छोड़ दोगे तो सवाब मिलेगा, जब अल्लाह छुड़वाएगा तो फिर सवाब नहीं मिलेगा। हसरतें अलग, जवानी को याद कर करके हाय ऐसे थे, हाय ये हुआ था, हाय ये हुआ था, और कुछ करने की कुव्वत ही जिस्म में नहीं बची, और बॉडी में वो अट्रैक्शन भी खत्म हो जाती है कि लोग आप पे मरे आके। वो एक गुलकार था ना, जवानी में बड़े जबरदस्त गाने गाया करता था, आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा हुआ तो जाहिर है वो आवाज में भी दम खत्म हो गया और बत्ती सी लग गई। जब वो स्टेज पे खड़ा होकर गाना गाता तो बत्ती सी गिर जाती, जरा सा जोर लगाता ना किसी गाने के किसी बोल पे तो बत्ती सी नीचे गिर जाती, बेचारा झुकता उठाता, फिर गाना गाना शुरू करता था, फिर बत्ती सी गिर जाती। 2-3 दफा ऐसा हुआ तो किसी ने कहा कि भाई गाना गाओ, कैसेट बार बार तब्दील कर रहे हो, तमीज से गाओ गाना, ये कैसेट बार बार क्यों चेंज हो रही है? तो कैसेटें चेंज होना शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने जब इंसान को जवानी दी हो, सेहत दी हो, तो वो अपनी जवानी की कदर नहीं करता, वो हराम और नाजायज कामों में बर्बाद करता। एक बात याद रखो, जो मेडिकल साइंस कहती है, डॉक्टर कहते हैं कि नाजायज कामों में अपनी सेहत बर्बाद करने से सेहत खराब नहीं होती। आजकल डॉक्टरों ने एक नई चीज लेकर आए हैं मार्केट में, डॉक्टर ने ये भी एक नई चीज नौजवानों को और बुराइयों में लगा दिया कि अपनी ख्वाहिश को गलत तरीके से पूरा करने से सेहत खराब नहीं होती। ये 100% गलत है, सेहत इससे खराब होती है। डॉक्टरों की ये बात काबिल कबूल नहीं है, और ये डॉक्टरों ही की बात मैं आपको नकल कर रहा हूँ कि जो माहिर डॉक्टर है, जिनकी रिसर्च है इन चीजों में, वो कहते हैं कि बर्बाद हो जाती है सेहत इंसान, ग्रोथ नहीं होती उसकी और सेहत नहीं बन पाती। जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो नेचर के खिलाफ है। इसलिए कभी कोई डॉक्टर किसी को उल्लू बना रहा हो ना कि कुछ नहीं होता, तो इससे मुतासिर होने की जरूरत नहीं है, सेहत खराब हो जाती है। नौजवानों की हालात देखो ना, ऐसे बेचारे फीके फीके से चेहरे, उनके चेहरे पे रौनक ही खत्म हो गई, ऐसे आ रहे होते जैसे हैंगर पे कोई लड़की की है। नक्शा खींचता हूँ, हैंगर पे कपड़े लटके हुए होते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है कि इसके ऊपर कपड़े लटके हुए, अजीब से। फिर जो है भी तो मोटे हैं, तो फिर मोटे ही मोटे हो, अजीब से, चेहरों पे रौनक नहीं है। गुटखे की लानत और ये सब, सिगरेट की लानत और हरामकारियों की लानत। और खवातीन का भी यही हाल है, वो भी फोश और बेहुदा फिल्में देख रही है, उनकी भी सेहतें बर्बाद हैं। तो आखिरत की फिक्र नहीं करते इंसान, अपनी दुनिया की फिक्र ही कर ले कम से कम। सेहतमंद लोग कितनी अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। हकीम सईद का नाम सुना है आप लोगों ने? हकीम मोहम्मद सईद साहब बड़े नेक आदमी थे, दाढ़ी नहीं थी, अल्लाह उनको तौफीक दे, मग़फ़िरत फरमाए उनकी, लेकिन बाकी सब चीजों में बहुत जबरदस्त इंसान था। तकबीर उला कभी फौत नहीं होती थी। बचपन से ही हिकमत का इल्म सीखा, अपनी जवानी की हिफाजत की उन्होंने, हराम कार्यों में, फजूल चीजों में जवानी को बर्बाद, खुद मैंने उनकी सवानें पढ़ी है। मैं उनका उन्होंने हाल जो है ना बचपन में पढ़ा करता था, तो उनके मज़ामीन बड़े दिलचस्प होते थे, बहुत इल्मी बातें होती थी। तो अपनी सेहत का ख्याल किया उन्होंने, आखिरत का भी दुनिया का भी। उलमा से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, दारुल कुरानी का पूरा सिस्टम, जो पैसों का निजाम है, वो ऑडिट करके वो दिया करते थे। कितनी जबरदस्त सेहत, कितनी खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारी उन्होंने। 70 साल की उम्र में जब उनको शहीद किया गया है, तो उस वक्त उनका रोज का मामूल था 2 घंटे बैडमिंटन खेलने का। 70 साल में कोई बैडमिंटन खेल सकता है 2 घंटे? बैडमिंटन वो नहीं जो शटलकॉक से खेला जाता है, तो लेडीज भी खेल सकती है। वो जो बड़े वाले रैकेट से नहीं खेला जाता, टेनिस कहते हैं उसको, एक तो टेबल टेनिस होता है ना। अच्छा, बैडमिंटन तो और चीज है, सॉरी मैं तो बरसा हो गया खेलने। तो हम भी बचपन में खेलते थे, लेकिन जब से मौलवी बने तो हमने भी छोड़ दिया। वो तो तैराकी पे लोग नहीं मान रहे, तो अगर टेनिस खेलना शुरू कर दिया तो पता नहीं क्या करेंगे, तैरते भी अच्छे नहीं लग रहे लोगों को। वो क्या किया उन्होंने, वो खेलते थे रोजाना, टेनिस खेलते थे। वो आप जरा खेल के देखिए, 1 घंटा, जवान आदमी अंदर से पूरा हिल जाता है उससे। 2 घंटे रोज का मामूल था 70 साल की उम्र में। खुराक क्या थी? सिर्फ 2 टाइम खाते थे, वो भी बहुत थोड़ा। मैंने एक दफा उनकी जिंदगी में उन्होंने एक मजमून लिखा, वो मजमून मैंने पढ़ा उन्होंने हाल में। उन्होंने कहा मेरा बैरून मुल्क दौरा था, तो मैं रमजान था, तो उन्होंने बताया कि रमजान में मैं सिर्फ क्या करता हूँ कि दाल या कोई चने की दाल या मूंग की दाल को पानी में भिगो के इफ्तारी में वो खाता हूँ, आधी पाव या चंद ग्राम।
तो उन्होंने कहा मैं जब वो खा रहा हूं तो मैंने अपना वजन चेक किया तो मेरा वजन बढ़ गया। तो उन्होंने इसमें लिखा कि देखो इससे पता चलता है कि इंसान को सेहतमंद रहने के लिए कितनी कम खुराक चाहिए, कि रमजान में इतना खा रहा हूं इससे भी वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उन्होंने खुराक को कम किया ताकि वेट ना बढ़े। लेकिन शहवत परस्त आदमी कम कर सकता है? मैं ये नहीं कह रहा आप कम खुराक खाएं, आप अपने हिसाब से खाएं, लेकिन एक बात है ना कि जब उनको ख्याल हुआ कि भाई ये भी मेरे लिए नुकसानदेह है, इससे भी वजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको भी कम कर दिया। जो आदमी ख्वाहिशात का गुलाम हो वो कम कर सकता है? कहेगा यार इफ्तारी में इतना सा खाए, ये क्या है, कौन सा दीन है भाई, ये खाएगा और फिर धमाके के साथ ब्लड प्रेशर का मरीज बनेगा, घर में हर वक्त सबको सुनाता रहेगा, डांटता रहेगा। उधर अजीब जिंदगी, बेरब सी, बेतुकी सी, दीनदार हो या बेदीन हो, सबकी यही हालत, एक उल्टी सीधी बेतुकी जिंदगी है। सहाबा किराम की जिंदगी देखें कैसी खूबसूरत जिंदगी थी, कितनी अच्छी सेहतें थी। एक बादशाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हकीम भेजा, गिफ्ट के तौर पे, तोहफे के तौर पर। एक डॉक्टर भेजा उस जमाने का, ये फ्री में इलाज करेगा, किसका, सहाबा का। हमारे महल्ले में कोई डॉक्टर आ जाए खुशी से सारे बेहोश हो जाते हैं, यार डॉक्टर फ्री में इलाज कर रहा है, कैंप लग जाता है, उसके पास लंबी लाइन लग जाती है। उसका भी ये ख्याल था बादशाह का, गालिबन जाशी था या कोई और बादशाह था, मुझे नाम याद नहीं उसका ज़हन। तो उसने गिफ्ट भेजा एक तबीब, कि हमारे यहाँ का माया नास तबीब है, उस जमाने में डॉक्टर तबीब हुआ करते थे यूनानी थे, ये इलाज करेगा। उसका ख्याल था ये बड़े खुश होंगे। तो वो सारा दिन बैठ के मक्खियां मारता रहता था, वो तबीब सारा दिन बैठ के क्या करता रहता था, बीमारी नहीं होता था, बहुत कम केसेस आते थे बीमारी। तो उसने तज्जिया किया कि ये क्या वजह है कि बीमारी नहीं होते ये लोग। उसकी रिपोर्ट जो उसने पेश की ना, जैसे रिपोर्ट नहीं पेश करते डॉक्टर लोग, रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में ये कि ये लोग जब तक सख्त भूख न लगे खाते नहीं है, जब तक शदीद इनको, ये नहीं कि हमारी तरह कोई समोसा आ गया तो उठा के मुंह में डाला, चलो चलते फिरते ये रोल भी उठा के खाना, चलो यार अब खाना तो खा लिया है मैंने, लेकिन अब ये इतनी इखलास से कह रहा है तो चलो दोबारा से खा लो, ठीक है ना। तो उसने कहा कि इनको जब तक शदीद भूख नहीं लगती ये खाते नहीं है, और थोड़ी सी भूख बाकी होती है खाना छोड़ देते। भूख थोड़ी सी बाकी होती है कि खाना छोड़ देते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन शहवत परस्त नहीं होता। हदीस में आता है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, गैर मुस्लिम था, काफिर था। आपने उसको दूध का प्याला पेश किया इकराम के तौर पर, उसने दूध पिया, आपने फरमाया और, उसने कहा और, आपने दूसरा प्याला पेश किया, 7 प्याले पी गया दूध के। कितने प्याले आपने और पेश किया, उसने फरमाया कि बस शबी अब सैर हो गया। फिर अल्लाह ने उसको तौफीक दी, कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया उसने। अगले दिन दोबारा आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला पेश किया, भूखा था, उसने दूध पिया, एक प्याला पी गया, आपने फरमाया दूसरा, फरमाया बस शबी बस सैर हो गया। हालांकि उसने ये बयान नहीं सुना नबी का कि मोमिन क्या करता है, कम खाता है, ये सुना उसने। ईमान की बरकत के खुद ब खुद ख्वाहिशात नफसानिया में कनात पैदा होगी। बस एक प्याला जब है क्या ठूसते चले जाओ, क्योंकि जो शहवत परस्त आदमी है ना, तो वो तो मजों के लिए खाता है, खाते रहो खाने लेते रहो। मोमिन खाता है, वो भी लज़्ज़त की चीजें खाता है, मगर खाता किससे, इत्तेदाल से। वही कल दोबारा खा लेंगे, क्या ख्याल है। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुमिनु यअकुलु फी बि'न वाहिद वल काफिरु यअकुलु फी सबअति अमआ। काफिर 7 आंतें भर के खाता है और मोमिन सिर्फ 1 आंत भरता है। और आज हमारी हालत है, खाए जा रहे हैं, फिर आखिर जब बाले होते तो बहनों की विरासत भी खा जाते हैं, जायदादें खा जाते हैं, फिर प्लॉट खा गए, भूख ही नहीं रहे, खाते खाते बिल आखिर कब्र फिर हमें खाना शुरू कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि इंसान जो है ना उसकी हवस ऐसी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ कान लिब्नि आदम वादियन मिन ज़हब अहब्बा अन यकून लहु वादियान वलन यमला अफाहु इल्ला तुराब। कि इब्ने आदम को अगर सोने का भरा हुआ एक जंगल दे दिया जाए, वादी दे दी जाए, वो इससे मुतमईन नहीं होगा, वो चाहेगा कि मुझे ऐसी ऐसी रिवॉर्ड मिल जाए। फरमाया कब्र की मिट्टी के अलावा कोई भी चीज इसका मुंह नहीं भर सकती। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा सा ना अपने आप को आदी डालें ख्वाहिशात की मुखालफत की। हर वो काम जिसका दिल चाह रहा हो वो ना कर लिया करें। बास काम ऐसे भी किया करें जो आपकी ख्वाहिशात के दिल चाह रहा है सुबह कि नहीं रोजा रखूंगा, बिस्मिल्लाह करके रोजा, क्या ख्याल है।
दिल्ली चाह रखेगा, नफ्स को बोलो लड़ो ना नफ्स, आप दिल्ली चाह रहा को रखेगा। जिस दिन दिल्ली चाह रहा उस दिन क्या होगा, जिस दिन दिल चाह रहा है कि दिल्ली चाह रहा नमाज पढ़ने का, आज तो पढ़ेगा। क्या ख्याल है, आज तो क्या होगा, आज तो पढ़ेगा। ये हम पढ़ेगा जो है ना, ये मकरानियों की ज़बान, ये स्टाइल मकरानियों पे करता है, और इसी के स्टाइल में नफ्स को समझाओगे तो नफ्स बात मानेगा। अगर आपने शराफत से नफ्स से बात की कि आप प्लीज आज रोजा रखिए, अगर आप नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि आखिरत की तरक्की में आप पीछे रह जाएंगे। अगर आप आज नमाज नहीं समझ में आता। बदमाशी की जबान और होती है, मोहब्बत की जबान और होती है। नफ्स, अपना नफ्स जो है ना बदमाशी की जबान समझता है। अपने आप को जब तक बदमाशी से बात नहीं करोगे बात नहीं मानेगा। दूसरे से तमीज से बात करो, अपने आप से कभी तमीज से बात मत। तन्हाई में बैठ के अपने आप को गालियां भी दिया करो। हकीकत है, सारी जिंदगी तेरी गुजर गई, तूने तीर क्या मारा है अब तक। हकीकत है, हम में से हर शख्स अपना गरेबान झांक के देखे, बोले भाई कोई 20 साल का हो गया, कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का, तुमने जिंदगी में क्या तीर मारा है। 2-4 नेकी के काम तो हर आदमी कर लेता है, तीर क्या मारा है। देखो लोग कहां से कहां पहुंच गए, तूने क्या तीर मार दिया। अपनी इबादत देख, तू सखावत देख, कितनी तूने रिश्तेदारी में जोड़ने में कितना बड़ा किरदार अदा किया तूने, बहनों भाइयों पे खर्च करने में तूने क्या तीर मारा है, कितने मदरसे बना दिए तूने। तो अपने आप को थोड़ा सा क्या करना चाहिए, ताने देने चाहिए।